शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा ने कल स्कूल की परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करते हुए किए गए हैं, जिसके अनुसार अब बोर्ड परीक्षा का आयोजन अब वर्ष में 2 बार होगा, जिसमें छात्र छात्राओं के पास ये छूट होगी कि वो दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से किसी एक को बेस्ट मानकर अपने फाइनल में जोड़ लें। बोर्ड परीक्षा सभी बोर्डों की ओर से साल में 1 बार ही आयोजित की जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने नए एग्जाम पैटर्न आधारित बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के विषयों को लेकर समझ व प्रतिष्ठात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगी। इसके अलावा क्लास में कॉपियों को कवर करने के वर्तमान चलन से बचा जाएगा। साथ ही कॉपियों की लागत को अनुकूलित किया जाएगा। साथ ही स्कूल बोर्ड उचित समय में ऑन डिमांड परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि साल में 2 बार परीक्षा के आयोजन के बाद वही नंबर फाइनल माने जाएंगे जो अच्छे होंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए बदलावों के तहत क्लास 11th व क्लास 12th स्टूडेंट्स को स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है। अब छात्र छात्राओं को इन क्लासों में अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज करने की छूट होगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। कक्षा 11वीं और 12वीं में कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। 2024 में पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाएंगी। फिलहाल की स्थिति में सभी बोर्डों के कैरिकुलम के अनुसार स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल आदि में से किसी एक का चयन करना होता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा निरीक्षण और NSTC समिति की संयुक्त कार्यशाला के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कस्तूरी दर्शन के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने इसे सरकार को सौंप दिया है। सरकार ने इसे NCERT को दे दिया है। NCERT की तरफ से 2 समितियां, राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय पुस्तक समिति बनाई गई है। ये दोनों समितियां 21वीं सदी की आवश्यकताओं के आधार और मूल भारतीय सोच पर आधारित सिलेबस तैयार करेंगी।